पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सब मानव जाति आपको जय जयकार करते हैं। सुबह की इस वेला में हम एक मन होकर, एक दिल होकर यीशु आपकी जयकार करते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर, आपने दिए प्रेरणा के लिए, आपने दिए शक्ति के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। हमारे लिए और कोई ईश्वर नहीं प्रभु, आपको छोड़कर और कोई शक्ति नहीं। हम सिर्फ आपका नाम लेकर आपकी स्तुति आराधना करते, यीशु आपकी जयकार करते। हमें आशीष दीजिए पूरे मानव जाति के साथ मिलकर। यीशु परम प्रसाद में बस जीवंत मसीह, इस वक्त हम तेरी स्तुति आराधना और जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मनुष्यों के जीवन में जब संपत्ति बढ़ते हैं और उनका ज्ञान और उनका जानकारी बढ़ते हैं, उनका अच्छा एजुकेशन मिला और उनको लगता है कि मैं कुछ हूं, तो वे ईश्वर की जगह लेने का कोशिश करते हैं। आजकल हम देखते हैं कई देश में जो नेता लोग हैं वे ईश्वर का, देव देवताओं का जगह अपने लिए ले रहे। कोई कोई नेता अपने को ऐसा समझते हैं कि मैं वही देव या देवता हूं, मुझे सीधे भेजा है और मैं इस धरती पर ये कार्य करने के लिए एक दूत जैसे और एक देव जैसे बनकर मैं आया हूं। मनुष्य का घमंड उनको सत्यानाश करते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। मानव जाति के हिस्ट्री में, इतिहास में ये बात को हम देख सकते। कई राजाओं के इतिहास में हम देखते हैं, जब राजा इतना बड़ा हो गया और उनके लिए अभी किसी बात की कमी नहीं, तो वह ईश्वर का या सृष्टिकर्ता का जगह अपने लिए ले लेते। वहाँ गड़बड़ होता ही है। प्रिय भाई बहन, इसके विषय में पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। शायद ये हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में भी ये बात होते होंगे। ऐसे पापा है, ऐसे मम्मी है और ऐसे पति है कि मैं हूँ सब कुछ, मैं हूँ सब कुछ, मेरे पास इतना जानकारी है, ज्ञान है, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं। कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर की जरूरत नहीं, चर्च की जरूरत नहीं, प्रार्थना की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो अपने को देव देवता समझकर जी रहे। इतिहास में ऐसे एक राजा था, हेरोद राजा। ये हेरोद राजा जब अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तो उनकी आवाज सुनकर लोग ये बोलकर चिल्लाने लगा,
ये और कोई नहीं, ये देव का या देवता का आवाज है। ये सुनकर हेरोद राजा लोगों को मना नहीं किया, बल्कि वह उसी में सुख पाया। बाद में उनके जीवन में क्या हुआ हम वचन में पढ़ते हैं। परिचरित चैप्टर 12 वचन संख्या 22-23। जनता चिल्ला उठी, ये मनुष्य ही नहीं किसी देवता की वाणी है। उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाहिए। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वह मर गया। प्रिय भाई बहन, ध्यान रखना, ईश्वर की महिमा अपनाने की कोशिश हम करते, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ईश्वर की महिमा ईश्वर के लिए है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि करता है। उस सृष्टिकर्ता ईश्वर हमें संभालता है। हम सब सृष्ट वस्तु है और सृष्टि है, तो हम सृष्टियों को सृष्टिकर्ता के सामने विनम्र होकर जीने का है। आज हमें जो महिमा मिला है, आज हमारे पास जो धन संपत्ति है, आज हमारे पास जो अधिकार है, आज हमारे पास जो जानकारी है, विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, जानकारी है, ये सब कुछ ईश्वर की दया से हमें मिला है। तो इसी में अहंकार या घमंड करने के लिए क्या है? इसलिए हम नेता होने दे, हम कोई भी देश का या कोई भी पार्टी का नेता होने दे, ध्यान रखना, हम कोई भी हम ईश्वर की महिमा अपनाने का कोशिश अपने जीवन में कभी नहीं करना। ये हमारे जीवन के लिए खतरा है, ये हमारे पीढ़ियों के लिए खतरा है, ये हमारे प्रजा के लिए खतरा है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाहिए। और ईश्वर की महिमा अपनाने के लिए चाहे राजा हेरोद के शरीर में क्या हुआ? वचन में लिखा है, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वह मर गए। जिंदा रहते समय पूरा शरीर ऐसे कीड़ा से भर गए। जिंदा रहते समय उनके सिर से लेकर पांव तक कीड़ा खाते रहा और उनका शरीर ऐसे सड़ते सड़ते खत्म हो गया। कितनी बुरी हालत में उनकी मृत्यु हुई। इसलिए आज हम एक निर्णय लें, ईश्वर की महिमा हम अपने जीवन में कभी ना अपनाने का कोशिश करें। ईश्वर की महिमा हम अपने जीवन में, कर्म में नहीं अपनाने का है, बल्कि ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने दें। हमारे अधिकार में, हमारे धन संपत्ति में। अगर हमारे पास धन संपत्ति है, हम एक दूसरे को मदद करें। अगर हम एक अधिकारी है, हम एक शासक है, तो लोगों के भलाई के लिए हम सेवा करने वाले बन जाए। इसलिए उसने कहा ना, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए। हम सब सेवा करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हर एक नेता ईश्वर ने दिए प्रजा के लिए शांति का सेवा और लोगों के लिए भलाई की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसे हम ईश्वर की महिमा अपने जीवन में प्रकट करें। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, प्यारे यीशु, आपकी महिमा अपनाने के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा प्रकट होने के लिए हम अपने को आपके सामने रख रहे हैं। हमारा कर्म, सोच, विचार, हमारे बातें, हमारे रिश्ता, हमारे अधिकार, हमारे धन संपत्ति, यीशु सब कुछ में आपकी महिमा प्रकट हो जाए। सभी नेताओं के साथ मिलकर यीशु हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, स्तुति, स्तुति। यीशु सभी नेताओं को सत्य का ज्ञान मिले, वे सत्य की ओर आगे बढ़े, वे सत्य की सेवा करने वाले बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ,
यीशु की महिमा अपनाने का कोशिश मत कीजिए, बल्कि यीशु की महिमा प्रकट होने के लिए हम अपने आप को सौंप दें। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।